नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्यवर्त ट्यूटर्स में। सो गाइस, आज मैं सृष्टि भरतिया आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉप 1500 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज से हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक भारतीय संविधान एवं उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और ये हिंदी में पूरा वीडियो रहेगा। सो ये टॉप 1500 क्वेश्चंस सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी आएंगे, जैसे कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, एसएससीजीएल, आरआरबी, सीएचएसएल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस। So guys, let us start. Today's topic is Indian polity and Constitution, most important question and answer. आज हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के भी जो भी भागीदार है। सो गाइस, ये हमारे 1500 क्वेश्चन है जो कि हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? उत्तर है, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चे जो कि बालिग होने तक उनके पिता उनका खर्चा और जिम्मेदारी दोनों निभाएंगे, डिवोर्स हो चुका है तो भी। सेकंड क्वेश्चन इज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? उत्तर है, 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट इज, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो आंसर है अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रश्न है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवा निवृत्त होते हैं? क्वेश्चन सुनिए, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल कब सेवा निवृत्त होते हैं? उत्तर है, नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर इज राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? उत्तर है, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो आंसर है, संवैधानिक उपचारों की अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? उत्तर है, मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है, मतलब उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? उत्तर है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? उत्तर है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, मतलब आर्टिकल 85 के अंतर्गत वो राष्ट्रपति संविधान को लोकसभा भंग करने के अंडर प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रोविपर्स मान्यताएं तथा विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए? उत्तर है, 26वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में अमेंडमेंट हुआ था, मतलब अमेंडमेंट जो है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 इन 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान ने किस अनुसूची में शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं?
उत्तर है द्वितीय अनुसूची में, मतलब जो कि गवर्नर है, प्रेसिडेंट है और चीफ जस्टिस है ऑफ इंडिया के, उनकी सैलरी सेकंड शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के डिफाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति पर महाअभियोगी चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो इसका आंसर है 14 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? उत्तर है अनुच्छेद 54। आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, मतलब इलेक्शन जो होते हैं राष्ट्रपति के वो आर्टिकल 54 के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विधान परिषद की कुल सदस्यता संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? उत्तर है 1.5, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? आर्टिकल 75 में किसके बारे में बताया गया है? तो आंसर इज मंत्री परिषद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? उत्तर है काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय है? क्वेश्चन समझिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल है उसके अंतर्गत सेंट्रल की कितनी सूची है और कितने सब्जेक्ट्स है? तो आंसर है 97 विषय है, मतलब 97 सब्जेक्ट्स इसमें डिफाइन किया गया है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पूर्ण निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पूर्ण निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? जो पंचायत राज सिस्टम है वो किस पर आधारित है? आंसर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आंसर है एम आनंद शयनम अयंगर जो थे वो भारत के लोकसभा अध्यक्ष थे पहले, एम अनंत शयनम अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? जो शिक्षा है वो पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, अब उसे किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? मतलब ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसके अंतर्गत इसे लाया गया है? तो आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, मतलब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संवैधानिक किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज के बात करी गई है? तो आंसर है आर्टिकल 51A, अनुच्छेद 51 का में यह डिफाइन करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो उत्तर है 44वें संशोधन द्वारा इसे संविधान की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया है। पहले 8 था, लेकिन जो अमेंडमेंट आया 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में की श्रेणी में नहीं आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो प्रथम सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अब बात क्या कर रहे हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी जो थे वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? सो गाइस आंसर इज अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं उन्हें औथ कौन दिलवाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। राष्ट्रपति कराएगा या फिर उनके द्वारा जो अपॉइंट किया जाएगा मेंबर वो करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रत्याशित अनफोर्सीन व्यय की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? सो आंसर इज राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह, जो बाल विवाह था उसको दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आंसर है 9 दिसंबर 1946 में। मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिटिंग जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं वो भी उप प्रधानमंत्री की। तो आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा संघ और राज्य के क्षेत्रों का प्रशासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? सो गाइस ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। 42nd अमेंडमेंट के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता के शब्द को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ेगा? सो आंसर है उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा। त्याग पत्र मतलब उन्हें रिजाइन करना है तो उन्हें वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजाइन लेटर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वित्त आयोग का गठन होता है? आंसर है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर इज के.सी. पंत जो थे वो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? उत्तर है सांसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? उत्तर है आयरलैंड एवं संविधान, आयरलैंड का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? आर्टिकल 368 में अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। मतलब जो आर्टिकल 368 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पूरी डिटेल्स दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? सो गाइस उत्तर है C.E.M. जोड का।
जी का है यह कि समाजवादी वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? जो भारत सचिव की स्थापना हुई थी वो कौन से एक्ट के तहत हुई थी? तो गाइस आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1858 में यह स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परिसीमन आयोग का पैदन सदस्य कौन होता है? उत्तर है मुख्य चुनाव अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? उत्तर है अनुच्छेद 257 में यह डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है 7 सदस्य जो है वो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? आंसर इज 44वें अमेंडमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियां के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान जो कि जोड़े गए हैं, मतलब सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना मतलब प्रेम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उत्तर है 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किया जाता है? आंसर है अंडर आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत रत्न एवं पद्म विभूषण अलंकार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया है? सो गाइस आंसर इज अमेंडमेंट 36 के तहत 1975 में जो अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट 36 उसके तहत 22वां राज्य सिक्किम को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? आंसर इज संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? आंसर इज 26 नवंबर 1949 को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? आंसर इज आर्टिकल 85 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? ये सरकारी आयोग है वो विषय उसका ये था कि वो केंद्र और राज्य से संबंध की जांच करने का विषय से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान की प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? उत्तर है 46वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? आंसर इज 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ है? उत्तर इज मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? उत्तर है प्रांतों की विधान सभाओं ने।
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रभावित है? उत्तर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 11th शेड्यूल जो है वो जोड़ा गया है पंचायत राज अधिनियम 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? आंसर इज पार्ट 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दल बदल विरोधी कानूनी एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? उत्तर है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? उत्तर है 2001 की जनगणना को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? उत्तर है मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है। आंसर इज भारत की जनता। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत की जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? आंसर है 42वें अमेंडमेंट को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का 42वां अमेंडमेंट है, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? आंसर इज एकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? आंसर इज सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट है 42वें अमेंडमेंट में यह कहा गया है 1976 के। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया है? आंसर इज जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान का अनुच्छेद 356 संविधित है? आंसर इज किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से? नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के संविधान के प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए वास्तविक संविधान सभा को व्यक्त मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? उत्तर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र बनाया गया? आंसर इज 1962 में पुर्तगालीज की बस्तियां और भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूल अधिकार संविधान के मूल कर्तव्यों में शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर इज सोवियत संघ के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? आंसर इज के शाह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या सांसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक है? आंसर इज हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की
आयु पूर्ण होनी चाहिए? आंसर इज 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं? आंसर इज लोकसभा तथा राज्यसभा। सो गाइस, आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी रिलेटेड इस टॉपिक से डाउट हो सो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और अब टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ, धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड विद आर्यवर्त ट्यूटर्स, अचीव एंड लीड।